बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनी। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ लाहौर शहर के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, बारिशें हों तो हम लोग देखते हैं कि लोगों के गली मोहल्ले डूब जाते हैं और लोग बड़ी परेशानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये उन इलाकों की कहानी होती है जो कि नशेबी इलाके डिक्लेयर हैं, या फिर जहाँ पर पसमानदा आबादियाँ हैं, या फिर गरीब गुरबा रहते हैं, गुजान आबाद आबादियाँ हैं। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है। अब तो वो जो मामला है, जो मसाइल हैं, वो पूरे लाहौर शहर में फैल चुके हैं। ग्रीन टाउन से मुल्हिका एक ऐसी निजी सोसाइटी में आज मैं मौजूद हूँ जो कि लोग बहुत परेशान हैं, रोड्स पर निकले हैं, सरापा एहतजाज है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। दरख्वास्तें कहाँ कहाँ दी गई हैं, जवाब क्या आया है वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मसला ये है कि नाले का गंदा पानी इस पूरी सोसाइटी में दाखिल हो रहा है। कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, ये प्लॉट्स जो हैं ये पानी से बिल्कुल भरे हुए हैं। पूरी सोसाइटी में अंदर तक पानी गया हुआ है और ये सीवरेज के गंदे नाले का पानी है। ये सामने जो मिट्टी का बंद है, ये इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये बंद लगाया है ताकि पानी को रोका जा सके। इसकी परली साइड पे भी पूरा जो है वो गंदे नाले का पानी है। अब गंदा नाला जो है लाहौर शहर के जितने भी हैं वो वासा की रिस्ट्रिक्शन है, वासा ऑन करता है, वासा उनकी जो है वो जिम्मेदारी संभालता है। ये कौन सा नाला है जिसका पानी होता हुआ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, लोगों की सोसाइटियों तक पहुंच रहा है, लोगों की ज़िंदगियां तंग कर रहा है। यहाँ पर मैं अभी आई हूँ और यकीन जानिए कि 5 मिनट के लिए खड़ा होना मुहाल है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, बीमारियां हैं, डेंगू का सीज़न है और जब मौसम बदलता है तो बीमारियां बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो ऐसे में लोग किस तरह से साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरह से ख़ुद को, माहौल को महफूज बनाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये मसला क्या है, कौन सा नाला है, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ कहाँ दरख्वास्तें दी गई हैं, ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। ये कौन से नाले का पानी है जो यहाँ तक इस तरह पहुँच रहा है? ये मैम बेसिकली जनरल हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पे एक गंदा नाला है जो 25 बाई 10 का गंदा नाला है। लैक ऑफ कैपेसिटी कह लें, लैक ऑफ कम्पिटेंसी कह लें, ये LDA और वासा की है कि उन्होंने ये गंदा नाला, एक खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी रोड है, उसके दरमियान में एक बरसाती नाला बनाया जो 4 फुट डेप्थ और 3 फुट विड्थ का है। उन्होंने उस गंदे नाले में 25 बाई 10 के गंदे नाले का पानी छोड़ दिया जो गुजर कॉलोनी के सामने से गुजर के आ रहा है। वो पानी आया और वो हाई कोर्ट सोसाइटी पे आके रुक गया। हाई कोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अनअप्रूव्ड सोसाइटी है और आज तक वहाँ पे घर बन रहे हैं और LDA ने उस पर भी कभी कोई एक्शन नहीं लिया। काम तो है नहीं LDA के पास, कोई मसरूफ़ काफ़ी है। तो वो पानी वहाँ पे हाई कोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने उसका वो बंद वहाँ से तोड़ा है और वो इस सोसाइटी में कल सुबह से आ रहा है, जो कि तकरीबन एस्टिमेटेड कोई 5 से 6 फुट का पानी है। पानी की स्पीड इतनी तेज़ है कि आप अगर इस टाइम उस खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी रोड पे विजिट करें तो उन्होंने जो 2 रोड्स के दरमियान में बरसाती नाला बनाया, उसकी दीवारें टूट के और वो भी बह गया हुआ है। इतना प्रेशर है वहाँ पे पानी का और वो पानी कल सुबह से हमारे यहाँ पे दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से इस सोसाइटी में अब तो आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि ये पीछे मिट्टी का बंद आप देख रही हैं। ये हम कल शाम से लगे हुए हैं और हमने ये बंद अपनी मदद आपके तहत। आप क्यों लगे हुए? आपने वासा को क्यों शिकायत नहीं की? क्योंकि अगर नाले का पानी यहाँ तक पहुँच रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वासा की है। सारे नाले जो लाहौर शहर के हैं वो वासा की जिम्मेदारी है उनको कंट्रोल करना, ठीक करना। मैम हमने जी हर तरह का रेमेडी इसमें अवेल किया है। लोकल थाने के SHO को एप्लीकेशन, DSP, SP, पुलिस में हमने ये एप्लीकेशन ड्रॉप की। उसके अलावा हमने कोर्ट में स्टे लिया। MD वासा को बाकायदा नोटिस था। 13 तारीख को उनका लॉयर अदालत में पेश हुआ। सिविल कोर्ट में ये मैटर चल रहा है क्योंकि ये सिविल मैटर है। ये ऑलरेडी अदालत में है। कमिश्नर लाहौर तक को इसकी इंटीमेशन है और सुना ये जा रहा है कि शायद कल रात कमिश्नर लाहौर साहब यहाँ पे आए भी थे, लेकिन जो हमारी मशीनरी लगी हुई थी वही काम कर रही थी, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। हमारी यहाँ पे एक वेलफेयर सोसाइटी है, क्योंकि ये सोसाइटी है, इसकी ऑनरशिप थी डॉक्टर अमजद की। डॉक्टर अमजद की डेथ के बाद ये सोसाइटी लवारस थी और आज तक यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का काम के अलावा और कभी कुछ नहीं हुआ। इस सोसाइटी में हम अपनी मदद आपके तहत 1000 वेलफेयर सोसाइटी इकट्ठा करती है और इस सोसाइटी के जो इंतजाम आते हैं उन्हें रन करती है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई फ़ंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी और हम किसी भी MNA MPA से फ़ंड भी नहीं लेते और ना ही कोई यहाँ पे फ़ंड देता है।
हम इस सोसाइटी को रन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी काम है ये सरकार का काम है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ऑन करना था, सरकार को पता होना चाहिए। यहाँ पे जिस लेवल पे पानी है ये एलडीए की इस एरिए की वाहिद अप्रूव्ड सोसाइटी है जिसे एलडीए भी नोटिस नहीं कर रहा। और लास्ट 1 ईयर से हमारी यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड है। मैं कोई 35 से 40 एप्लीकेशन इन रिटर्न दे चुका हूँ। यहाँ तक कि सोसाइटी का कब्रिस्तान कब्जा ग्रुप के पास है। एलडीए तो इस काबिल नहीं है कि वो आके उस कब्रिस्तान को अपनी सरकारी ज़मीन जो 13 कनाल है उसे वागदार करवा ले। तो उसने ये काम कैसे करना था? ये हम रिहायशियों को डुबोया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। और इस पे जो हम रेजिडेंट्स मिलके कर रहे हैं वो हम मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका भी घर इधर ही? मेरा ये साथ ही है घर, तो ऑलरेडी मतलब हुआ पड़ा है वो तो सारा सराउंडिंग से ना वो पानी में गिरा हुआ है, तो जिसकी वजह से डेंगू का और दूसरे जो जानवर वगैरह आजकल निकल आते हैं उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने दिन हो गए इस सिलसिले को? आज तीसरा दिन है जी। ना रात को नींद आ रही है ना दिन में कोई सुकून है। मतलब बेसुकूनी सी और गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है ना इस सोसाइटी में बनी हुई है। हमारे आतिफ साहब हैं, इन्होंने ये जो थोड़े बहुत काम किए हैं ये अपनी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से और सब भाइयों की वजह से मिलके किए हैं। लेकिन सर ये प्राइवेटली काम हो नहीं सकता एक्चुअली। मगर मैम दूसरे इदारे सुन भी तो नहीं रहे। जैसे उन्होंने बताया कि हम सारे फोरम पे जा चुके हैं मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक इस पे। तो असूल तो हक तो यही बनता था कि जैसे एप्लीकेशनें दी गई थी कोई एक्शन लिया जाता ताकि हम भी कुछ सुकून में आते। हम लोगों को फिर मजबूरन ये जो स्टेप उठाना पड़ा ये करना पड़ा। सर यही सोसाइटी मुतासिर है? आसपास जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है सभी लोग मुतासिर हो रहे हैं? नहीं, जो हमारी ये जो ईडन हमारी बुलवर्ड सोसाइटी है ये ज़्यादा मुतासर हुई है। उसकी रीज़न ये है कि पीछे से तो नाला बना हुआ है, यहाँ पे आके जो है नाला खुलता है आगे और इस पर हमारी जो सोसाइटी थोड़ी सी गहरी है, इस वजह से इसमें पानी आया। और ये तीसरा चौथा दिन है, अभी तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तकरीबन कोई 1-1 फुट पानी था। अभी जो है वो पानी हमने ये बंद बांधा है और अपने आप मदद आपके तहत, जैसे पहले भी बताया आतिफ भाई ने, तो सारा सोसाइटी ने इसमें पैसे डाले हैं और हमने अपनी जो मेहनत करके रात को 12-1 बजे तक हम इस पे जो है ना बांधते रहे। तो अभी तो बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये वक्ती हल है, इसका प्रॉपर हल होना चाहिए। एलडीओ को एक्शन लेना चाहिए और जितनी भी जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उसको इस पे लेना चाहिए और इसको बेहतरी के लिए करें ताकि हम किसी को की है दरख्वास्त, किसी को शिकायत की? आपने काफ़ी जगह पे अप्लाई की हुआ है, काफ़ी लोगों को बताया हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। तो आप लोगों की तवज्जो से ये कि अगर हाई अथॉरिटी तक हमारी ये खबर जाती है तो इसका बेहतर को हल हो तो निकले। डॉक्टर्स माहिरीन बता रहे हैं बीमारियों से बचें, साफ़ सुथरे माहौल में रहें। बिल्कुल। अभी तो सांस लेना, अभी तो आप जैसे कि बताया कि पानी कम हो गया है। अभी आज से अगर कल आप इस वक्त हमारे पास आते तो सांस लेना यहाँ पे मुश्किल था। अभी भी आपको देखें कितनी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे तो बहुत सी बीमारियों का खतरा है, हम तो बड़े मुश्किल में आए इस वक्त। तो इस पे कोई हल होना चाहिए इमीडिएटली। इस पर कोई हल तो वाकई होना चाहिए। कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा इस साइड पे। और ये सारा का सारा जो प्लॉट्स में पानी आप देख रहे हैं ये सारा पानी वो है जो कि गंदे नाले का यहाँ तक पहुँचा है और ये पूरी सोसाइटी में लोगों के घरों तक जो है वो पहुँच रहा है। और वाकई यहाँ पे इतनी बदबू है कि जाया कहाँ जा सकता है, लोगों के घर हैं, यहीं पर रहना है। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ फोरम्स पर जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स तक पहुँचाई जा रही हैं उनको भी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यंगस्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि कोई सुन ले, कोई मसाइल हल हो जाए। जी हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई इसका सोल्यूशन नहीं। अपनी मदद आपके तहत ही हमने यहाँ पर ये बंद लगाया तो पानी रोका है। नहीं तो रात को घरों में पानी आ गया था, काफ़ी गलियों में भी। तो अब ये बंद की वजह से पानी थोड़ा कम हुआ है, तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है सर, बड़ा मसला है यहाँ पे। तो इस वक्त यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे एक माफिया सरगर्म है पिछले काफ़ी अरसे से। अच्छा। जो कि इलीगल यहाँ पे सोसाइटीज़ बनवाती हैं, उनकी कोई अप्रूवल नहीं होती। जब उनका ड्रेन सिस्टम नहीं होता तो उसके लिए वो इलीगल रास्ते इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये किया गया। क्योंकि यहाँ पे माफिया ने किसी को प्राइवेटली पेमेंट करके और ये पानी यहाँ छुड़वाया। इस पानी का कोई जवाब नहीं था, किसी मैप में ये कोई ड्रेन नहीं है। एक बारिशी नाला आ रहा है वो भी सिर्फ हाई कोर्ट तक। लेकिन क्योंकि वो माफिया इतना मजबूत है कि आज हमारे पास पानी की टंकी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कब्रिस्तान पे कब्जा वो हम नहीं छुड़ा सके। लेकिन जब भी किसी काम लिया जाता है कोई ना कोई ऐसा माफिया है बैक हैंड पे जो कि कोई काम नहीं करने देता। अच्छा सर, आपको लगता है कि इसके बारे में हुकूमतों को पता नहीं होता? क्योंकि अगर यहाँ तक बिजली पहुँच सकती है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकते हैं और यहाँ पर
LDA को भी मालूम है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है सारा कुछ, और आपको लगता है कि गवर्नमेंट को या दूसरे इदारों को नहीं पता हो? नहीं मैडम, जो बिजली लगी है ये भी हमने डॉक्टर अमजद साहब के पास जाके स्ट्राइक करके LDA में उनसे 2 कमर्शियल प्लाट लिए थे और वो प्लाट सेल के करके ये बिजली लगवाई गई थी। ये भी अपनी मदद आपके तहत रिएक्शन ने लगवाई है, खुद नहीं लगवाई। जो चार्जेस हैं वो फंड वही इकट्ठे करता है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम लोग बेआसरा पड़े हुए हैं, लवारस पड़े हुए हैं, कोई बंदा नहीं है जो हमारी बात सुने। आतिफ साहब ने, हबीब साहब ने LDA में एप्लीकेशनें दी, DC को दी, हाई कोर्ट में रिट करवाई, लेकिन वो माफिया इतना मजबूत है कि आज हम लोग डूब गए हैं। ये आखिर हमारे साथ हो गया, ये एंड था जो हमारे साथ हो गया। अब हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सब लोग 50+ हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी कमाई है। अगर ये भी डूब गए, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारी एक ही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से, खुदा रहा इस चीज़ को देखें, इसको देखें और हमें इस अजाब से बचाएं, इस माफिया से बचाएं। पहले भी हुआ कभी ऐसा कि नाले का बंद टूटा हो, हालात ख़राब और पानी यहाँ तक? नहीं जी, ये इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि ड्रेन मेन चल रही थी। उन्होंने ड्रेन तोड़ी किसी 2-3 प्राइवेट सोसाइटियों को अकामोडेट करने के लिए। मैंने बताया ना, एक माफिया सरगर्म है, वो माफिया शुरू से सरगर्म है। वो इलीगल सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनका ड्रेन नहीं होता और बाद में वो उसको कोई ना कोई हल निकालते हैं, जो उन्होंने ये हल निकाला है। अब यहाँ पे एक रोड बन जाएगा, वो चालू हो जाएगा, लोग बहू का आदी हो जाएंगे, ख़त्म होगी बात बस। ना कुछ सुनने वाला, ना कुछ सुनाने वाला। किसकी जिम्मेदारी समझते हैं आप इन सारी चीज़ों को देख? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, सबसे बड़ा जो है ना इसमें कसूर है वो LDA का है। LDA ने इस सोसाइटी को जब अप्रूव किया था तो उसमें ये होता है कि हर सोसाइटी के अंदर कम से कम जो है ना कि कुछ प्लॉट जो होते हैं वो तरक्याती काम के लिए मॉर्गेज करने पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जब से ये सोसाइटी बनी है, डे 1 से लेकर अभी तक जो है हम अपनी मदद आपके तहत ही इसको चला रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि LDA ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया नहीं। जितने भी प्लाट थे यहाँ पर जो कि मॉर्गेज थे, जिसको तरक्याती काम करा के उन्होंने रिलीज़ करना था, उसको वो उन्होंने अपनी मिली भगत से यहाँ के, जैसा कैसा ने बताया है कि कुछ ऐसे यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ग्रुप्स हैं कि जिन्होंने इस सोसाइटी को समझ लें कि तमाम तर मॉर्गेज प्लाट को रिलीज़ करके यहाँ पर एक मसनूई सब कुछ तरक्याती काम दिखाकर जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट किया कि तमाम काम हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर एक काम भी नहीं हुआ। शुरू में जैसा बताया कि अभी तो ये मसला दूसरी सोसाइटियों का पानी जो है यहाँ पर लाया गया है, लेकिन बेसिकली ये है कि हम अपना जो निज़ाम सीवरेज का है वो भी उससे भी बड़े तंग है, उसको भी हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर सीवरेज इश्यूज पहले से ही मौजूद हैं और अब ये जो बाहर का पानी आ रहा है ये मज़ीद बढ़ा आ गया। अब वो इसमें उसका बर्डन पड़ गया हमारे पर। और जहाँ तक हमने कोशिश की है, चाहे वो अपनी लाइट लगवाई है बिजली की, वो भी हमने प्रोटेस्ट करवा कर जाकर उनके के खिलाफ बात करके उनसे ये प्लाट की जो भी मॉर्गेज करवा के अपने इस बिजली को लगवाया है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर ना सुई गैस है, ना हमें कब्रिस्तान मिला है जो कि अप्रूव है और जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है LDA के पास आ भी चुकी है कि ये पे इतना हमारा इतने कनाल 11 से 13 कनाल मेरे ख्याल में हमारा जो कब्रिस्तान है उस पर भी जो है वो एक माफिया कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है। तो हमें ऑलरेडी जो है कब्रिस्तान मैयत को दफनाने के लिए बड़े मसले हमें फेस करने पड़ते हैं। उसके बावजूद हमने हर जगह पर, हर महकमे पर, हालांकि इस मेरे ख्याल में सोसाइटी ने अपने किस कैबिनेट के थ्रू जो है हमने स्टे भी लिए हुए हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा इदारा नहीं है जो हमारी मदद के लिए आकर हमें इस हाल में देखे और हमारी तमाम मुश्किलात को देख कर हमारे लिए मसले हल करे। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर वासा से लेकर तमाम जो सरकारी इदारे जो रेलेवेंट बनते हैं उनको दरख्वास्तें दी गई हैं, दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हुआ और कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रिहायशी इलाकों में लोग किस हद तक इस सारी सूरत हाल की वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हडियारा ड्रेन जो है वो महकमा इनहार की ज़िम्मेदारी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो सफाई की ज़िम्मेदारी है वो वासा की है, जो वहाँ पर डिसल्टिंग का मामला है वो वासा देखता है। तो अगर बुनियादी तौर पे कहा जाए कि महकमा इरिगेशन और वासा दोनों की यहाँ पर ज़िम्मेदारी है तो मेरा ख़्याल है कि गलत नहीं होगा। ये सूरत हाल है जी। यहाँ से पानी छोड़ा गया है, आगे ना तो प्रॉपर कोई रास्ता दिया गया है, यहाँ पानी बस पीछे से आ रहा है हडियारा ड्रेन से, यहाँ पर उसको एक रास्ता दे दिया गया है। आगे रोड्स टूट फूट का शिकार हो रही हैं, पूरी सड़कों पे पानी जमा हो रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं, लोगों की व्हीकल्स फंस रही हैं।
कोई खैर खबर नहीं है। आसपास की सोसाइटीज़ में, आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ तक पानी पहुँच रहा है, कोई खबर नहीं है। कैमरामैन भाई ज़रा आगे आइए, दिखाइए। और ये वो सूरत हाल है जो कि इंतहाई ख़तरनाक कुन है। अगर कोई प्लान है, कोई रास्ता है, कोई नई डेवलपमेंट है, कोई नया तरक्याती मंसूबा है, तो वो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि लोगों के घरों को डुबो दिया जाए, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया जाए और फिर जो है वो काम हो सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर पूरी सड़कें डूबी हुई हैं, आना जाना ट्रैफिक सब मुतासर। मैडम ये तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, पानी सड़कों पे ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे बदबू फैली हुई है, स्मेल आ रही है घरों में। और हमारी सोसाइटी जो वर्ड है उसके अंदर भी पानी आ गया। हमने अपनी मदद आपके तहत जो बंद लगाए हुए हैं उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन ये कब तक यानी कि कब तक ये बंद काम करेंगे। तो ये इन्होंने परसों रात से ये तोड़ा हुआ है और परसों रात से ही पानी हमारी सोसाइटियों की तरफ आ रहा है। और जब हमने हर दफातर में जाकर सुनवाई के लिए दी हुई है एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई हमारी अच्छा सर, कौन सा इदारा आया, किसने यहाँ पे काम किया, किसने यहाँ पर ये बंद को तोड़ा? ये प्राइवेट आ रहे हैं, ये प्राइवेट जो ठेकेदार वगैरह हैं। ये प्राइवेट ऐसा प्राइवेट नहीं हो सकता, प्राइवेट तो प्राइवेट तौर पे ही हुआ है। मैडम ये सारा जो है ये एलडीए की रोड बनी हुई है। ठीक है। ये पानी पीछे से आ रहा है चुंगी की तरफ से। ये आगे एलडीए ने इसको बनाने की कोशिश की है। हमारे इन दोस्तों ने खुद इसका स्टे लिया हुआ है। अब देखिए मटीरियल पड़ा हुआ वहाँ पे, मटीरियल मौजूद है वहाँ पे, वहाँ मटीरियल है, हर चीज़ मौजूद है। एलडीए ने बनाने की कोशिश की है, इनके वहाँ बैंडे लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने ही प्रॉपर इसको बनाया हुआ है। सर आप मिसगाइड ना करें, आप मिसगाइड ना करें। आपको अच्छा नहीं लगता झूठ बोलते हुए। हुआ ये जी, ये एलडीए अप्रूव सोसाइटी नहीं है। इनका सीवरेज का मसला था, अंदर घूम रहा था, इन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए इसमें पाइपलाइन डाल दी है ताकि ये सब लोग डूब जाएं, हम लोग सर्वाइव कर जाएं। इतना मसला है। ये एलडीए अप्रूव सोसाइटी नहीं है, ना इनका सीवरेज अप्रूव है। आप इस साइड पे रहते हैं? मैडम आप पूरा विजिट कर लें या किसी जो इससे रिलेटेड बंदा है ना एलडीए का, उनका मौक़िफ़ लें पहले, उनका मौक़िफ़ ले लें। ये हमारे भाई हम मिल के काम करें ना। मुझसे पहले यहाँ मसला था, अब मेरे भाइयों को मसला है, तो इसका कोई हल होना चाहिए। मुझसे इशू तो है कि इनका हल निकलना चाहिए। ये एलडीए ने अपने कोई रोड बनाने नाला बनाने की कोशिश की है। लेकिन सर ये जो ड्रेनेज, ये जो कौन से एलडीए ने की? ये प्राइवेट तौर पे बंदे जो है ना उन्होंने करने की कोशिश की। प्राइवेट लोग नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े काम सर। मैडम ये गवर्नमेंट की जगह है, प्राइवेट कौन कर सकता है? इतने बड़े बड़े काम आप सही कह रहे हैं, लेकिन एलडीए के पास अप्रूवल नहीं देंगे ना, हमें वो दिखा दें। मतलब हम ऑनलाइन आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर एलडीए ने PC1 या इसका कोई भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल यहाँ तक कि इसकी सबमिशन ये बरसाती नाले हैं या फिर ये गंदे नाले हैं, इनकी जिम्मेदारी या तो महकमा इनहार के पास है या वासा के पास है। और किसी के पास नहीं है। हम प्राइवेट या नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है सीवरेज की शक्ल में। आप देखें इसको बरसाती नाले को जो है ना गंदा नाला बना दिया गया। ये बरसाती नाला है, ये सीवरेज का ड्रेन नहीं है। या तो प्रॉपर ड्रेन होता, इसको बनाया होता। कोई भी एलडीए के अप्रूवल नहीं है, या तो दिखा दें कि एलडीए के अप्रूवल और एलडीए बना। और दूसरी बात ये कि इसका बेड रोड से ऊपर बना रहे थे। अगर बेड रोड से ऊपर बना रहे तो ये कैसे एलडीए बना सकता है इस प्रोजेक्ट को कि पानी सारा रोड के ऊपर ही आना था जब भी ओवरफ्लो होना था। पहले प्रॉपर उन्होंने उसको नीचे फर्श बनाया, फर्श बना के साइड पे उसको प्रॉपर नाला बनाएंगे, फिर उसकी रोड बननी है बाद में जाके, दोनों साइड डबल रोड बनेगी। तो पहले उसको फर्श बनाएंगे, उनका मटेरियल पड़ा हुआ है, बजरी पड़ी है, रेत पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, तो वो तो हर चीज़ पड़ी हुई है। कौन सा इदारा काम कर रहा है? ये एलडीए वालों के, बल्कि मेरे भाइयों के खुद बैनर लगे हुए वहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन कोई है, अप्रूव है? सर मुझे देखो ये गवर्नमेंट की जगह। मेरी आतिफ साहब की, हबीब साहब की पर्सनली मीटिंग हुई थी ठेकेदार से। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने ठेकेदार साहब को कहा कि हम आपको पेमेंट देते हैं, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल 6-8 माह के बाद दे देंगे, आप इस काम को करें। सर ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा काम हो जाए, हुकूमत को पता ना चले, इदारों को पता ना। सारे हमारी पर्सनली मीटिंग हुई उनसे ठेकेदार साहब के साथ। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास सीवरेज अप्रूवल नहीं इन्होंने करवाया। ये एलडीए की अप्रूव सोसाइटी नहीं है, इनके पास सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं था। उस निज़ाम को फॉलोअप करने के लिए इन्होंने जाके इलीगल जाके सारे काम किए। यहाँ पे ना एलडीए ने अप्रूवल दी है, ना किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने दी है। इसको आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एलडीए को ऑन बोर्ड लें, उनके जो रिलेटेड बंदे हैं उनको बुलाएं। ये रोड कैसे बन सकती प्राइवेट? नहीं बन सकती, बन नहीं सकती। ये चुंगी से शुरू हुई हुई है डबल रोड, जो आपकी गुजर कॉलोनी से चलती हुई यहाँ से आ रही है, यहाँ तक आ रही है। ये कोई मैं बना सकता हूँ? ये बना सकते हैं? नहीं बन सकती। नहीं हो रही है। तो ड्रेन की बात हो रही है, ड्रेन की नाला मैडम उसके अंदर नाला, उसके नाला ही है ना। बात ही नहीं कर रहे, बेसिक तो हम कह रहे हैं कि ये ड्रेन की बात हो रही है, ड्रेन की नाला नहीं है। जो चुंगी वाला पानी आ रहा है वो गंदे नाले का पानी इधर आ रहा है। ये साफ पानी वाले के लिए तो वो बरसाती नाला है, लेकिन इसमें वो गंदा पानी डाल दिया और सारे घरों के सामने पानी, बच्चे बीमार होंगे, ये बीमारियां फैलेंगी यहाँ पे। ये पानी का आप देख ही रहे हैं, जैसे जिस तरीके
जिस तरह की स्मेल आ रही है, ये कोई बरसाती नाले की स्मेल नहीं है, ये गटरों का पानी है, गंदा पानी है। ये लोग, इन सोसाइटी वालों ने गंदा नाला नहीं है, ये नाला तो बरसाती बना हुआ है। अब इसमें अगर गंदा पानी डाल रहे हैं, किसने डाल दी? ये चुंगी वाली साइड से आ रहा है ये पानी, ये तो सोसाइटीज में डाला हुआ है। एलडीए ने एलडीए पानी नहीं डाल सकता, एलडीए कैसे डालेगा? ये सोसाइटी हाई कोर्ट ये पुली बंद थी पहले, ये जब से खुली है सारी इधर सोसाइटी तबाह हुई है, सारी गली गली में पानी पानी घुस गया, ये बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये पानी तो देखिए किस तरह से पानी जा रहा है, क्योंकि ये बरसाती नाला है, ये गंदा नाला करके देखते ना कि क्या बनता पे आई थे, ये पानी फिरता पे ऐसे इन्ना पानी से इन्ना पानी। अभी भी चाचा बहुत पानी है, अभी भी पानी है, बहुत तेज है पानी का। ये सरकारी खाला ही अभी भी खड़ा हो रहा है, नहरी पानी इधर पै गया, गंदा पानी होना के। ये एलडीए ने बनाए रोड, एलडीए ने नाला बना। पानी किसने डाल दिया गंदा इसमें? एलडीए ने बनाया, पानी नहीं एलडीए ने डाला, पानी पीछे से सोसाइटी ने छोड़ा ये पानी, ये एलडीए की अप्रूव्ड नहीं है, उन्होंने डाला है। खत्म हो गया रोड, ये रोड खत्म हो गया, एलडीए पैसा खा गई, सोसाइटीज ने पानी डाला हुआ है। ये एलडीए वाले वासा वाले पैसे ले रहे हैं, तो गंदा पानी इसमें डाला हुआ है। अभी भी बारिश हो रही है, इतना जोर से पानी आ रहा है कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही, गंदा पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है। और गंदे पानी का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है ना। वाले बहुत नाला होता है, लोग हैं उनके सामने कुछ भी नहीं, उनके पास पैसा है, वो पैसा दे के सारा काम चला रहे हैं। पैसा वामदा तो देखो, अगर कोई हो सकता है हमारे लिए इसका तो कोई सोल्यूशन, बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां फैलेंगी और ऐसी बीमारियां फैलेंगी, बाद में इसको कवर नहीं किया जाएगा। कोशिश करें कि इसका कुछ ना कुछ हुकूमत कुछ ना कुछ हल निकाले, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना इसका। अच्छा मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ, असल में हम ये जो है ना, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अलावा कोई बंदा नहीं बना सकता। ये तो एक ऑटोमेटिकली ज़हनी बात है। डिनाई नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो रोड है, बरसाती नाला है, गंदा नाला नहीं है। कोई साबित करे इसको कि ये गंदा नाला है, या तो एलडीए बताए या कोई बताए तो सही, ये बरसाती नाला है या गंदा नाला। आप ये आप बताइए गंदा नाला है, अगर तो ये गंदा नाला है तो हम एग्री। सर अभी चाहे वो बरसाती नाला था, लेकिन अभी वो गंदा नाला बना हुआ है, अभी गंदा पानी डाला गया तो इन्होंने बना दिया है, पहले नहीं था। देखिए ये पानी आ किधर से रहा है, सोसाइटी में 100 घर है, उसका इतना पानी कैसे हो सकता है? चुंगी वाले नाले से आ रहा है, गुज्जर कॉलोनी से होता हुआ जितनी सोसाइटीज इस रोड पे आती हैं, सारे की सारी पानी में डूबी भाई, उसी को तो जहाँ पे नाला रुकता है दाएं बाएं सारी पानी से भर जाती है। घरों में पानी जा रहा है, बदबू, डेंगू, मच्छर, मलेरिया। इसी रोड पे पहले वो थी, उसके बाद सोसाइटी डूबी रही है, इधर से नाला खुला ईडन वाले सरकारी डिपार्टमेंट नाला निकलना इसका प्रॉपर मैप होता, अप्रूवल कुछ भी नहीं है, अप्रूवल ही नहीं है, सब कुछ होता, और वो इतने बेवकूफ लोग नहीं है। पानी आ गया, सोसाइटी के पास पानी है, उन्होंने आगे तोड़ दिया, सारा पानी आगे चला गया। डिपार्टमेंट तो बेवकूफ नहीं है जहाँ पे ये काम करे, कोई सरकारी डिपार्टमेंट मेरा ख्याल के कर सकता है। ये काम यही हुआ है कि इन लोगों ने अपना बचाने की, भाई ये मचाएगा जो भी पानी है ना, को दबा गया ना, ये तो 2 दिन में इतना हो गया है, और अगर ये और 2-4 दिन ज्यादा बढ़ जाएगा, जगह में पानी ये चले जाएगा, ये कि इसको रोकेंगे नहीं तो फिर ये आगे हर सोसाइटी में तबाह कर देंगे। देखिए यहाँ पे फ्लो है पानी का, 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं सिर्फ, ये कैमरा लेके आ जाए, यहाँ पे इतना फ्लो है पानी का, यहाँ पे फ्लो क्यों तेज हो गया? ये पानी कहाँ से आ गया? आसमान से नहीं पानी आ रहा, कोई बारिश तो नहीं हो रही। आपके डीए लेके आए गाड़ी, एंड तक देख के आए, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये को ब्लेम क्यों दिया जा रहा है? हमारा यहाँ पे पानी हमारा मैडम कैमरा आगे लेके मैडम, एक रोड हमें सब 2 मिनट कैमरा सर आए, इधर आए सर, इधर रोड बनाया, गंदा नाला नहीं दिया। कैमरामैन भाई जरा इधर पानी का फ्लो दिखाइए। यहाँ वाकई पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है, लेकिन पे इन्होंने किया हुआ है, वहाँ पे तो पानी का फ्लो है ही नहीं। ये तो तोड़ के मैं शुरू से लेके आखिर तक देखा जाए पानी आ कहाँ से रहा है, तो फिर पता चलेगा पानी कौन छोड़ रहा है इसमें। इसको रोका जाएगा जो गैर कानूनी तौर पे पानी छोड़ रहे हैं इसमें। सेम प्रेशर है जो वहाँ पे था, वही प्रेशर इधर है। यहाँ से नाला खुला, आगे से छोटा, इसलिए आगे प्रेशर ज़्यादा है। ये सारी सोसाइटीज जो है ना इससे डिस्टर्ब हो रही है। 4 गुना ज्यादा ये फ्लो देख लें आप, और आगे फ्लो देख लें। वो देखें मैडम, वो देखें, वो पाइप डाले हुए हैं, इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ पाइप डाले हुए हैं, जो गटरों के पाइप इसमें डाले हुए हैं सारे। मैडम ये जहाँ से आ रहा है वहाँ तक जाएं आप, वहाँ जाके देखें ये कहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ से तो इसको रोकने सोसाइटी से पानी आ रहा है, पीछे गुजर कॉलोनी और चुंगी वाली साइड से आ रहा है पानी। सरकारी खाला जा रहा तोड़ी, एक खाला ये बनना ही बनना, ये कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। खाला किस चीज का? गंदे पानी का। मैंने सिर्फ नहीं गल दस गंदे बाबला कौन बोले नहीं बस हम मैं चाचा गल करना गंदे पानी का नाला है, गंदे पानी का ठीक है,
बेटी मेरी ये गंदे पानी का नाला है नहीं ना, बस गल खत्म हो गई। गंदे पानी का नाला नहरी पानी मैं खुद आप लाना ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਰਸਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾ ਲੇਗਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। BRB ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਗੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? LDA ਨੇ ਪਾਇਆ। अच्छा चाचा कितनी ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ, LDA ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ LDA ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ। और कहने ले लाने और खलो यार, पैसे पता नहीं कितने लेने। जनाब LDA ने ये रोड बनाया, देखे मेरी बात सुने, ड्रेन आप बनने दे, देखे मेरी बात सुने, ये गंदा पानी है, ये साफ पानी है, ये ड्रेन बनता हुआ रोक रहा है, क्यों देखिए ये गंदा पानी आपके बच्चों मेरी बात सुनो, क्यों लड़ रहे भाई? सर मेरी बात सुने, ये यहाँ से रुक जाएगा। LDA ने जब ये रोड बनाया, अलखैरा रोड बनाया है, तो ये क्यों नहीं थ्रू किया आगे? अच्छा मेरे भाई साहब मेरी बात सुन ले, आपका वर्जन भी सुनते हैं, मेरी बात सुनिए। चाहे ये बरसाती नाला है, चाहे ये गंदा नाला हाँ जी, हुकूमत बना रही है, उसको बनना चाहिए। क्यों रोकिया गया? पॉइंट तो ले, क्यों रोकिया गया? बात तो सुन ले, सवाल तो ले। यहाँ से पानी निकल के लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद नहीं होनी, यहाँ से पानी निकल के लोगों के घरों तक नहीं जाना चाहिए। बाकी जो मर्जी बनता रहे, ये पॉइंट है। ये तो एक मिनट ठहरो भाई, ये पानी गया तो 2 दिन यहाँ पे 2 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे, हम 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। घरों का क्या हाल हो रहा है, तरेड़े पड़ गई हैं, ये औरत है, बेवा औरत है। आपने ये ड्रेन रुकवाया है, आपने ये ड्रेन रुकवाया है, आपने ये ड्रेन रुकवाया है, ठीक नहीं ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सुन लेना पहले ड्रेन रुकवाया है इन्होंने, किस कैपेसिटी? एक मिनट, ये ड्रेन है ओपन, नाला बनवाओ, इसको अंडरग्राउंड करो ना यार, मैं भी स्टे लिया हुआ है। सिद्दीकी साहब पैसा दे के पीछे पानी रोड दे देते। ये के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि लोगों के घर डूबे हुए हैं, लोग परेशान हैं। ये आसपास की आबादियां हैं और ये आबादियों के लोग हैं, और ये सारे जिसके घर में पानी आएगा, जिसके मोहल्ले में पानी आएगा, जिसके बच्चे बीमार होंगे, वो तो बोले। अगर ये गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्लान बनाया गया है, नाला बन रहा है, बरसाती नाला है, जो भी डेवलपमेंट का काम होना है आवाम की बेहतरी के लिए है तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ से गंदा पानी निकल के लोगों के घरों तक, लोगों की जिंदगियां नहीं बर्बाद होनी चाहिए। सरकारी ये बात है, बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये क्यों स्टे लिया इन्होंने? गलत किया इन्होंने काम। ये पानी कभी भी नहीं बाढ़ सकता, ये पानी अगे जा रहा सी, इन्हें स्टे ले लिया, बंद करता। क्यों रोकया इन्होंने? इन्होंने शर्म नहीं आती रोकने लग्या कई लोग ने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस सारी सूरत हाल पे मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो हडियारा ड्रेन का मामला है, लोगों की क्या गुफ्तगू है, लोगों के क्या मसाइल है, सड़कों का क्या हाल है, ट्रैफिक की वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये तमाम मामला हम आपको ब्रेक से पहले दिखा चुके हैं। लोग किस कदर मुतासिर हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब वो निजी रिहायशी इलाके हैं या फिर जो भी वहाँ पर मसला है, जो भी मामला है, हमने बात करनी है लोगों के कंसर्न की, हमने बात करनी है लोगों के मसाइल की। अगर किसी भी गंदे नाले का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है तो फिर सवाल उठाना बनता है। अब इस सारी सूरत हाल में किस पे जिम्मेदारी डाली जा सकती है, किसने इस सारे मसले को हल करना है, जबकि वहाँ के रिहायशी हमें बताते हैं कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से लेकर LDA से लेकर वासा से लेकर जिस इदारे की उन्हें समझ आई कि कहीं ना कहीं ये बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर इस सूरत हाल के साथ इसका ताल्लुक़ हो सकता है, उन्होंने अपने तौर पे दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, LDA की बीट भी करते हैं, वासा भी इन्हीं के पास है, तमाम सूरत हाल, तमाम मामलात से बाखूबी वाकिफ़ है। ज़ैन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सोसाइटीज़ बन जाती हैं, रिहायशी इलाके बन जाते हैं, वहाँ पर ड्रेनेज के मसाइल होते हैं, किसकी ज़िम्मेदारी? और दूसरा ये कि अलखैरा रूट के ऊपर जो एक बरसाती नाला लोग उससे कह रहे हैं, लेकिन अब वो गंदा नाला बना हुआ है,
टूट गया, सड़क पे पानी है, ट्रैफिक ब्लॉक है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है, किस पे जिम्मेदारी डालेंगे, किससे सवाल करें? बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर। सबसे पहले तो बात ये है कि कहने को तो ये बहुत छोटा मसला है, जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा सीवरेज का ही मसला है ना, हल हो जाएगा। अथॉरिटीज़ भी और जो अरबाब इख्तियार हैं और जो सरकारी अफसरान हैं वो भी देख के कहते हैं कि अच्छा यार सीवरेज का मसला ही है ना, तो हल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे इनकी रिहाइश गाहें हैं उसके सामने भी तो सीवरेज का मसला होना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि क्या ये छोटा मसला है या बड़ा मसला है। जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जो लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कभी जाकर देखें तो सही, इन ठंडे कमरों से निकल के देखें तो सही कि वो ज़िंदगी कितनी अजीरन है उनकी। और जिस तरह आप जिस एरिया की निशानदेही कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इलाका इस वक्त मसाइलस्तान बन चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ जो लाहौर के जो ये इंतज़ामी अदारे हैं इनकी गफलत की वजह से। उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आप ज़िम्मेदार ठहराएं, वासा को ज़िम्मेदार ठहराएं, एलडीए को ज़िम्मेदार ठहराएं। बेसिकली तो इन तमाम इंतज़ामी इदारों ने वज़ा करदा मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना करके शहर लाहौर को मसाइलस्तान बना दिया। अब जिस स्टॉर्म वाटर की आप बात कर रही हैं, एक पिछले दिनों स्टडी हुई जिसमें ये सामने आया कि एक वक्त था जब बारिशी पानी के निकास के लिए, नहरी पानी के निकास के लिए और साफ़ पानी के निकास के लिए शहर लाहौर में 2270 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जो कि सिर्फ स्टॉर्म वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। और उसी स्टडी के एंड पे लिखा हुआ था कि इस वक्त शहर लाहौर में 270 मीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है जो कि स्टॉर्म वाटर को ड्रेन करे। सब गंदे नाले बना दिए हमने। सारे गंदे नाले बना दिए गए, और इसमें गंदे नाले बनाने में इरिगेशन डिपार्टमेंट और वासा ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि ये ख्वाबे गफलत के मज़े लेते रहे, ये सोते रहे, इनको खरगोश की नींद आई हुई थी, इनकी आँख नहीं खुली। और पानी को निकास करने वाले इन इदारों से एक वक्त आया कि पानी इनके सर के ऊपर से गुजर चुका। अब जो ये गंदे नाले सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, ये आप इस चीज़ को सोचें ही ना कि ये कभी दोबारा स्टॉर्म वाटर में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ का जो गंदा और सीवरेज का पानी है वो इन नालों में डाला जा रहा है। ख़ास तौर पर ये हडियारा ड्रेन में एक वक्त आया कि हडियारा ड्रेन इस हद तक गंदी हो चुकी थी कि उस ड्रेन के ऊपर पैदल चल सकते थे, इस कदर उसमें सिल्ट है। आप आज भी आपने देखा है कि हडियारा ड्रेन की हालत को बेहतर नहीं है। एलडीए ने वहाँ पर मौजूद जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको कंट्रोल नहीं किया, जो इनके बाय लॉज थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उनसे फ़ीसें वसूल नहीं की, हडियारा ड्रेन की एक्सटेंशन नहीं की, सारा गंदा पानी उसमें डाल दिया, वो पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। हम जब इदारों से भी बात करते हैं या फिर प्राइवेटली भी हम लोग कहीं बैठे बात कर रहे हो तो डिस्कशन में ये आता है जी ये तो प्राइवेट सोसाइटीज़ है। तो क्या जब प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं उस पर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, उसको किसी ने नहीं पूछना, उसकी जो चाहे वो दिल करे वो करेगा, वो लोगों के साथ जैसा चाहे सलूक करेगा? क्योंकि अगर वहाँ पर सीवरेज नहीं है, प्राइवेटली सीवरेज डाला जाता है, कहीं ना कहीं जाके तो उसने वासा के साथ लिंक होना है। देखिए जी सिद्रा मुनीर, उसमें बात ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि शहर लाहौर में जो हाउसिंग सोसाइटी हो वो एलडीए के बाय लॉज के अगेंस्ट बन जाए, क्योंकि जो एलडीए का मास्टर प्लान है उसमें कंट्रोल्ड एरिया वज़ा किया गया है। जिसने भी स्कीम बनानी है वो एलडीए से मंजूर करवाएगा तो वो स्कीम बन सकती है। अगर एक स्कीम में उसने स्कीम मंजूर करवा ली और उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि ये जिस बिल्डिंग में आप खड़ी हैं एलडीए की बिल्डिंग में ये सारे सो रहे थे। और अगर उसने स्कीम मंजूर नहीं करवाई और फिर भी उसने वहाँ पे स्कीम बना ली है, तो फिर तो इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि वहाँ पे किस तरह इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बन गई। अब होता ये है कि हाउसिंग सोसाइटी ये बन जाती है और वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया जाए। अब एक जो बोनाफाइडी है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो जोड़ के उसने प्लॉट लिया और उसके ऊपर घर बना लिया, और जो सोसाइटी का मालिक था वो बेच के वहाँ से रफू चक्कर हो गया, तो उसमें उस इंडिविजुअल का क्या कसूर है? एटलीस्ट आप इन स्कीमों को जो कि जिनकी तादाद इस वक्त लाहौर में तकरीबन 180 के करीब है, उनको एटलीस्ट रेगुलराइज तो करें, उनके लिए कोई ऐसा वे आउट तो निकालें कि वहाँ पे जो बोनाफाइड परचेज़र है उसको तो रिलीफ मिल सके, और जो मेलाफाइडी हैं जो कि इनके साथ दगा करके गए हैं, इनके साथ फ्रॉड करके गए हैं,
उनको आपने क्यों छोड़ दिया? वो किसी और जगह पे जाते हैं और जाके हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये इलीगल जो एक्सपेंशन है ये होती जा रही है, इलीगल जो लाहौर का एक्सपैंड है वो होता जा रहा है। इसके ऊपर काबू पाना होगा, देर आए दुरुस्त आए, आज ये काम कर लें ताकि जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके लिए रिलीफ हो सके। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए कि अब जिस मसले को लेकर मैं आई हूँ, हम लोग जो अंदरून की साइड पर लोग रहते हैं, कुछ जानाबाद आबादियों में रहते हैं, उनको लगता है कि जो इस तरफ लोग रह रहे हैं ये किसी जन्नत में रह रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो लोग रह रहे हैं उनके भी वो मसाइल हैं कि इंसान जाके परेशान हो जाता है। अब जो रोड पे नाले का गंदा पानी आ रहा है, वो सिस्टम आ रहा है, रोड टूट रही है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है। पहली बात तो ये इन्हीं तमाम इदारों की, चाहे वो इरिगेशन है, वासा है, LDA है, इनको खुद मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं। अगर नहीं भी पता तो लोगों की भी नहीं सुनी जा रही जो दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें दे रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है आपके प्रोग्राम की वसातत से, कि जो लोग LDA की हाउसिंग सोसाइटियों में रह रहे हैं वो अपने जहन से ये बात निकाल दे कि वो जन्नत में रह रहे हैं। वो बिल्कुल जन्नत में नहीं रह रहे, और जो कंट्रोल्ड एरिया में रह रहे हैं वो भी जन्नत में नहीं रह रहे। उसकी वजह ये है कि इन स्कीमों को, जिसमें LDA की स्कीमें हैं, सब्ज़ाज़ार है, इसके अलावा गुलशन रावी है, चाइना स्कीम है, मुस्तफ़ा टाउन है, या जिन इलाकों की आप निशानदेही कर रहे हैं, इनकी तो हालत ज़ार इन्होंने कर दी है। और सिर्फ ये आप जो फ़िरोज़पुर रोड और उसकी मुल्हिका आबादियों की निशानदेही कर रही हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं, पूरे लाहौर में जिस मर्ज़ी आप शादरा से लेके कसूर तक चले जाएं, शादरा से लेके रायवंड चले जाएं, या वो रिंग रोड के आखिरी कोने तक चले जाएं, कोई भी ऐसा इलाका आपको नहीं मिलेगा जहाँ के लोग ये कहेंगे कि हाँ जी हमारे इलाके में सीवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि जो इस वक्त शहर लाहौर में ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटलिव्ड हो चुका है, वो इस कदर फरसूदा हो चुका है कि अब वो इस काबिल नहीं रहा कि लाहौर शहर पे जो नफूस का बोझ है उसको बर्दाश्त कर सके। आए रोज़ टाउन फेलियर, आए रोज़ सड़कें बैठ रही हैं, आए रोज़ हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ऐवानों में बैठे हैं, वो समझते हैं कि पुल और अंडरपास बना दिए जाएं, लोगों को नज़र आते हैं हमें वोट मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें हैं ये ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाती हैं, किसी को नज़र नहीं आती, तो लिहाजा हम इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। जो मास्टर प्लान वज़ा किया गया वासा की तरफ से 2040 का, उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, लाइक फ़िरोज़पुर रोड, ये खैरा डिस्ट्रीब्यूटी और हडियारा ड्रेन की बात कर लें तो फ़िरोज़पुर रोड पे एक बड़े ट्रंक सीवर का जो प्लान है वो इस मास्टर प्लान में शामिल है, जो जिसकी लागत तकरीबन 15.5 अरब रुपए है। अगर फ़िरोज़पुर रोड पे वो सीवरेज सिस्टम डाल दिया जाता तो आज आपके पास ये इशू ना होता। 2019 में आपने मास्टर प्लान पास किया, आज 2023 है, आपने एक ईंट नहीं लगाई अभी तक, ना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, ना इदारे की प्रायोरिटी, ना इनकी आवाम प्रायोरिटी, तो फिर ये करने क्या बैठे हुए हैं। बात ये है कि इन ड्रेनों की डिसिल्टिंग करना तो एक रूटीन का काम है, जैसे ही आप सिल्ट को निकाल देंगे वो उसके बाद दोबारा गंदगी आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली तो एक निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है और वो निज़ाम वज़ा नहीं किया जा रहा, और इसकी वजह से लाहौर में जो मसाइल हैं। हम आज भी खड़े होकर सीवरेज पे बात कर रहे हैं, बुनियादी ज़रूरत की बात कर रहे हैं, और जो आप 2270 बरसाती नालों की बात कर रहे हैं, हमने उनको भी गंदा नाला बना लिया, हमने उनको भी इस्तेमाल कर लिया कि किसी ना किसी तौर पर हम अपना सीवरेज चला लें, लेकिन उसके बावजूद ज़ीरो पे खड़े हैं हम कि अभी भी बड़े से बड़े इलाके में भी पानी जमा है और छोटे से छोटी गली में भी पानी जमा है। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? पूरे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो बात ये है कि इन्होंने अंदरून जो वस्ती लाहौर है उसको बचाने के लिए, अब मैंने वो एक नाम बोलना है तो बाकी तफसील आपको पता है, बार बार आप हाईलाइट कर चुकी हैं कि हाजी कैंप ड्रेन बनाना शुरू की इन्होंने, जो कि लाहौर की पहली स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी। आज तक तो आप वो नहीं बना सके। 2017 से शुरू है, आज 2023 आ गया, 6 सालों में बजट भी रखा गया लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं थी। तो ये जो इदारे हैं ना, इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि हमने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करना है। इनको सिर्फ ये ख्याल है कि हमने अपना व्हाट्सएप किस तरह भरना है, कि जहाँ बारिश हो, जहाँ पे पानी खड़ा हो, अपने 4 बंदे खड़े करें, उसकी तस्वीर बनाएं, व्हाट्सएप में डालें, वाह वाह करवाएं, और उसके बाद ख़त्म। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि ये सिर्फ इनकी गफलत का, कि ये जो लॉरेंस रोड पे इन्होंने वाटर टैंक बनाया, मुझे एक दिन बारिश में वहाँ से गुजरने का इत्फाक हुआ
वो लॉरेंस रोड पूरा पानी से भरा हुआ था। मैंने कंसर्न ऑफिसर को फ़ोन किया जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मैंने उनसे पूछा कि यार ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो वाटर टैंक क्या कर रहा है। उन्होंने कहा मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ। आप बिलीव करें 1 मिनट बाद GPS के साथ उसी टाइम के साथ जो तस्वीर आई वो सूखा हुआ था लॉरेंस रोड। मैंने उस बंदे को वीडियो कॉल की, मैंने कहा ये देखें मैं इस लॉरेंस रोड पे ही खड़ा हूँ। उस ऑफिसर ने क्या किया, उसने पानी इधर खड़ा था उधर की तस्वीर बना के तो अपलोड कर दी कि देखें जी ये तो सारा साफ है। तो बेसिकली तो परफॉर्मेंस अभी जो दफातर में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब अच्छा की ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिल्कुल, आप किसी भी अथॉरिटी से बात करें, मतलब ये आपके इस इशू के हवाले से मैंने एक अथॉरिटी से बात की, इरिगेशन के हवाले, इरिगेशन से भी, वासा से भी, कि ये क्या इशू है। वो कहते हैं नहीं वो तो सारा ठीक चल रहा है, वहाँ पे तो कुछ है नहीं। और ये आपका कैमरा दिखा रहा है कि लोग वहाँ पे किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब जब ये हडियारा ड्रेन का जो इशू है आपके प्रोग्राम की वसातत से हाईलाइट होगा तो उसके बाद मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि इसके ऊपर हदूद का रोला पड़ जाएगा। वासा कहेगी ये हमारी हदूद में नहीं आता, इरिगेशन कहेगा हमारी हदूद में नहीं आता, LDA कहेगा हमारी हदूद में नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहेगी कि हम तो पीछे पीछे हैं। तो भाई आवाम का जाएगा कहाँ, कौन करेगा? अब वहाँ इसी तरह ही, वहाँ पे इसी तरह वो पंजाबी में कहते हैं कि रुलते फिरते रहेंगे। आवाम का नहीं सोचा। अच्छा, ये जो बाउंड्रीज का इशू है ये भी बहुत ज़्यादा है सारे ही इदारों में। बजाय इसके कि एक इदारे में कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट हो गया है तो इदारों का ताउन, इदारों की कोलैबोरेशन होनी चाहिए। इदारों को पता होना चाहिए कि भाई अगर ये मेरे पास नहीं आ रहा ये एरिया तो फिर फलां एरिया को मैं खुद ही रिपोर्ट करूँ। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये लोगों को घुमाया हुआ है, कभी एक घर, कभी दूसरे इदारे, कभी तीसरी विंडो, कभी चौथी विंडो। ये भी लाहौर की बदकिस्मती है कि लाहौर के जो सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकारी, वो आज तक अंडर वन अम्ब्रेला काम कर ही नहीं सकी। बारहा कोशिश की गई कि इनको अंडर वन अम्ब्रेला लाया जाए और ये तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। हमने कचहरियाँ भी देखी ज़ैनुल आबिदीन, हमने कचहरियाँ भी देखी जहाँ पर तमाम इदारों का एक ऑफिसर या मुलाजमीन मौजूद होते थे। मसले तो वहाँ पे भी नहीं हल होते, फिर भेज देते हैं दफ्तरों में कि जी फलां जाएँ, दरख्वास्त दे दें, ये कर दें, वो कर दें। जब तक जो सिस्टम है उसको एफिशिएंट नहीं किया जाएगा और जो सरकारी अफसरान है वो उनमें एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होगा, या वो उस कुर्ब से गुजरें या उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो, तब तक ये मसाइल हल होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। इसके लिए एक जामे प्लान बनाने की ज़रूरत है जो कि अंडर वन अम्ब्रेला काम करें। किसी भी डिपार्टमेंट का काम है तो जब आपने व्हाट्सएप में तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं तो उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें ऐड कर लें ताकि उनको पता चलता रहे कि हमने कौन सा मसला कब हल करना है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, तमाम मसाइल और तमाम वसाइल पे बात हो गई है और मसला फिर वही है कि चाहे वो प्राइवेट रिहायशी इलाके हैं या फिर वो अंदरून के इलाके, कोई भी इलाके हैं जहाँ पर लोगों को मसला होगा ना, इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।